बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर है, ख्याति का मूल्यांकन। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि ख्याति का मूल्यांकन या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल। किसी व्यवसाय के सामान्य से अधिक लाभ कमाने की क्षमता में अनेक तत्वों का सहयोग होता है। इन्हीं तत्वों की संयुक्त रूप में व्यवसाय की ख्याति कहा जाता है। ये तत्व अदृश्य होते हैं। व्यवसाय का स्थान, प्रबंधकों की ईमानदारी, मेहनत, व्यापार के पास लाभदायक पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस होना, ग्राहकों की उचित सेवा प्रदान करना, उत्पाद की गुणवत्ता, अच्छा व्यवहार आदि सब ख्याति या गुडविल में सम्मिलित होते हैं। व्यवसाय के इस अदृश्य तत्व मिलाकर ग्राहकों के मस्तिष्क पर इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं कि हमेशा उसी दुकान पर माल खरीदा या खरीदना पसंद किया जाता है, चाहे वो वस्तु ग्राहकों के अधिक मूल्य पर ही क्यों न हो, मगर उनकी गुणवत्ता, उनका इतने समय से व्यवहार आदि को मिलाकर ग्राहक मन मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ उस दुकानदार की ओर आकर्षित हो जाता है ताकि वो वहाँ से सामान ला सके। अतः ये स्पष्ट है कि ख्याति व्यवसाय की अदृश्य स्थायी संपत्ति है। ये एसेट्स में माना जाता है जिसका मूल्य वसूल किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 4 के प्रयोग में भी ख्याति की स्थायी संपत्ति माना जाता है। व्यवसाय के विक्रय करते समय अन्य संपत्तियों की तरह ख्याति का भी मूल्य नकद में प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों, जब हम ख्याति की परिभाषा को परिभाषित करने जाएंगे तो अनेक विद्वानों द्वारा ख्याति को परिभाषित विभिन्न तरीकों से किया जाता है। एक ऐसे ही विद्वान जिनका नाम स्पाइसर एवं पैगलर, जिन्होंने ख्याति को परिभाषित किया है, उनके अनुसार ख्याति उसे कहते हैं जो व्यापार में प्रतिष्ठा, सम्मत और उससे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यवसाय अपनी शुद्ध मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाता है। अगर हम अंग्रेजी में इस परिभाषा को परिभाषित करेंगे तो according to Spicer,
and Pegler, goodwill may be used that element arising from the reputation, connection or other advantage possessed by the business in any form which enables it to earn greater profits than the return normally expected on the capital represented by not tangible assets employed in the business. तो इस परिभाषा को परिभाषित करने से हमको बहुत सारी बातें ख्याति का मूल्यांकन के बारे में पता चलती है। एक और लेखक या विद्वान जिसका नाम है जॉनसन, उसके अनुसार ख्याति एक संपत्ति या व्यवसाय का वो भाग है जिसकी उत्पत्ति ऐसे संपत्तियों या व्यवहार से संबंधित घटकों के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर ख्याति की उत्पत्ति व्यवसाय को श्रेष्ठ प्रतिष्ठा के कारण या सामान्य लाभ से अधिक लाभार्जन क्षमता के कारण हो सकती है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे सरप्लस प्रॉफिट। अगर हम अंग्रेजी में ही इस परिभाषा को परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू जॉनसन, गुडविल इज अ टर्म फॉर दैट पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट or business arising from the factors not directly associated with the assets or business as such. For example, goodwill may arise from good factors or reputation of the business, of the fact that it is making profits above the average due to some particular advantage. लॉर्ड एडविन के शब्दों में ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है, किंतु इसकी परिभाषा देना कठिन। वर्णन करना सरल है मगर परिभाषित करना कठिन है। ये व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाले लाभ है। ये आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापारिक संस्था से वस्तु क्रय करने हेतु लगाई जाती है। ये एक ऐसी वस्तु है जो पुराने जमे हुए व्यवसाय को नए व्यवसाय से पृथक करती है। According to Lord McKnight, goodwill is a thing very easy to describe but very difficult to define. It is the benefit and advantages of good name, reputation and connection of the business. It is attractive force which brings in the customers. It is one thing which distinguishes an old established business from the new business at its first start. Dear students, goodwill is composed of a variety of elements. It differs in the composition in different trade and different business to the same trade. विद्यार्थियों, इसी प्रकार लॉर्ड एडविन ने भी ख्याति को परिभाषित किया है। लॉर्ड एडविन के अनुसार ख्याति इस
संभावना से अधिक कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही लौटेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से उसने इसको परिभाषित किया है। अंग्रेजी में अगर इसको हम दोहराएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एडविन, गुडविल इज नथिंग मोर देन द probability that the old customer will resort to the old place. Old customer will resort to the old place. बहुत ही अच्छी तरह इसको परिभाषित किया गया है इस ख्याति के बारे में। विद्यार्थियों, अगर हम ख्याति के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो ख्याति व्यवसाय की एक अमूर्त संपत्ति है। इसकी प्रकृति व्यवसाय की अन्य संपत्तियों से निम्न कारण से भिन्न है। वो कारण कौन कौन से हैं? उसमें हमने 5 कारण निकाले हुए हैं। नंबर 1, ये व्यवसाय की अदृश्य स्थायी संपत्ति है। नंबर 2, व्यवसाय की संपत्तियों की श्रेणी में इस अभौतिक संपत्ति को भौतिक संपत्ति से पहले अर्थात सर्वप्रथम लिखा जाता है। तीसरा, व्यवसाय से अलग इस संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है, अर्थात व्यवसाय से अलग कर इस संपत्ति से कोई राशि वसूला नहीं की जा सकती है। चौथा, ख्याति का संपत्ति के रूप में मूल्य उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। लाभों से होने वाली परिवर्तन पर उनके मूल्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और आखिरी जो वैल्यूएशन ख्याति की प्रकृति के का नेचर में कहा गया है, वो है व्यवसाय की ख्याति की मूल्य विद्यमानता उसके मूल्यांकनकर्ता एवं मूल्यांकन निर्णय पर विधि पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये बात भी हमारे मन में आती है कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। कंपनी की दशा में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में होती है। जब हम कंपनी द्वारा व्यवसाय का विक्रय करते हैं तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है या दर्शाया जाता है। दूसरा, कंपनी का एकीकरण होने पर अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन, इस वक्त ख्याति का वैल्यूएशन किया जाता है। तीसरा, कंपनी के अंशों का मूल्यांकन करने पर, जब कंपनियों का मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है तब भी ख्याति को वैल्यूएट किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है कि इस कंपनी का ख्याति गुडविल के रूप में कितना है। सरकार द्वारा जनहित में कंपनी का अधिग्रहण या अधिग्रहण करने पर तब भी ख्याति को निकाला जाता है, उसको दर्शाया जाता है। और लास्ट में पूर्व में अपलिखित ख्याति को पुनः उचित मूल्य पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या पुस्तकों में शामिल करने पर ख्याति को दर्शाया जाता है। विद्यार्थियों, ख्याति का मूल्यांकन और ख्याति के प्रकृति और ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता पर आज जो हमने लेक्चर दिया, अब आपको खुद
8 क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ेंगे असाइनमेंट के रूप में कि ख्याति क्या होती है, विभिन्न प्रकार की ख्याति बैलेंस शीट में कहाँ पर दर्शाई जाती है, ख्याति का स्वरूप क्या है, ख्याति के प्रकार क्या है, और कल हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ख्याति और ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत